हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों को फिजिक्स हाईवेज में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। फिजिक्स हाईवेज एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें, जिससे इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है कि आपसे छूटे नहीं, और अपने दोस्तों में से शेयर भी करें, जिससे वे लोग भी इससे लाभ ले सकें। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है कि दो टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला टॉपिक होगा लेंस फार्मूला और दूसरा टॉपिक होगा मैग्नीफिकेशन। तो इसके पहले हम लोगों ने मिरर फार्मूला पढ़ा था और उसके लिए मैग्नीफिकेशन पढ़ा था। तो ये जो टॉपिक है लेंस फार्मूला या फिर लेंस के लिए मैग्नीफिकेशन, यह बहुत ही सिमिलर है स्फेरिकल मिरर्स के केस में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो लेंस फार्मूला होता क्या है? लेंस फार्मूला है जो रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो इसी को हम जो है कि लेंस फार्मूला बोलते हैं। और इसी तरह का जब रिलेशन होता है स्फेरिकल मिरर्स के लिए, तो उसको जो है कि हम मिरर फार्मूला बोलते हैं। और इसी तरह से जो है कि मैग्नीफिकेशन जो होता है वो हम लोग डिफाइन करते थे। तो मैग्नीफिकेशन जो है वो है बेसिकली रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं क्या होता है रिलेशन। लेंस फार्मूला क्या होता है? दिस फार्मूला गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल u, image distance denoted by small v, and the focal length denoted by small f. The lens formula is expressed as 1/v minus 1/u is equal to 1/f. तो यह जो है कि फार्मूला होता है लेंस के लिए 1/v minus 1/u is equal to 1/f। और यही फार्मूला जो है कि यहाँ पर प्लस साइन के साथ जब होता है तो वह जो है कि मिरर फार्मूला होता है। तो मिरर फार्मूले में यहाँ पर 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, और लेंस में यहाँ पर क्या होता है? माइनस साइन के साथ होता है। तो यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है कि किसमें प्लस होगा किसमें माइनस। तो यहाँ पे याद रखिए कि लेंस जो होगा उसमें माइनस होगा और मिरर में होगा वो क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है। तो मिरर में जो है कि वन साइडेड होता है, इसलिए उसमें प्लस होगा, और इसमें दोनों साइड होता है। यह रे जो है कि रिफ्रैक्ट हो जाती है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव हम ये यूज करते हैं, नेगेटिव साइन यहाँ पर आता है। तो इसमें जो हम जब न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करेंगे तो यह फार्मूले में हम प्रॉपर साइन जो है u, v और f का, उसको हम लेकर के क्या करेंगे? चलेंगे। तो साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज जो है कि हम लोगों ने डिस्कस किया है बहुत ही पहले ही, तो उसका जो है कि आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है। तो एक बार हम साइड में इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पर ये जो लेंस है, लेंस के सेंटर को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम O से डिनोट करते हैं। इससे जो है कि इस जो कर्वेचर है, इस ये कर्व पार्ट है, इसका एक रेडियस होता है जो कि O से 2f के बीच का डिस्टेंस होता है, जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। उसके हाफ डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। तो यह जो डिस्टेंस होता है ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस, उसके बीच का डिस्टेंस को हम जो है कि फोकल लेंथ बोलते हैं। तो फोकल लेंथ इसका जो है कि दो होते हैं, इस कर्व के लिए और इस पार्ट्स कर्व के लिए। तो जब हम इसको डिफाइन करते हैं कि जब से जो पैरेलल रे है वो आकर के जिस पॉइंट से होकर के जाती है प्रिंसिपल एक्सिस पर, उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, या जहाँ पर कन्वर्ज होंगी उसको बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस, और उसके बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो यह जो फोकल लेंथ या जहाँ पर जो पॉइंट कंजर्व जो है कि कन्वर्ज होता है, वह पॉइंट जो है कि लेंस के दूसरे साइड में होता है, राइट साइड में होता है।
तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो सेंटर है ऑप्टिकल सेंटर, इसके राइट में जो भी डिस्टेंस हम लेते हैं उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और इस ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वह नेगेटिव मेजर करते हैं। तो यू को जो हम मेजर करेंगे तो यह नेगेटिव होगा, ठीक है, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो या फिर कनकेव लेंस हो, दोनों ही केस में यह यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। बी जो होगा ये डिपेंड करेगा कि इमेज जो है वह लेंस से राइट साइड में फॉर्म हो रहा है या फिर लेंस के लेफ्ट साइड में फॉर्म हो रहा है। लेंस के यदि राइट साइड में फॉर्म होगा तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा, और लेफ्ट में फॉर्म होगा तो वो नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है। और यह जो होता है प्रिंसिपल फोकस या फोकल लेंथ जो होता है, यह जो होता है कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव और कनकेव लेंस के लिए नेगेटिव, ठीक है। इसका डिटेल हम लोगों ने कई वीडियोज में डिस्कस किया है, तो उसको आप वहाँ से अच्छी तरीके से ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट यदि रखा गया है, यह ऑब्जेक्ट है ए बी, इसका इमेज फॉर्मेशन करना है तो एक पैरेलल रे लेते हैं, और यह पैरेलल रे जो है रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से क्या करेगी, क्रॉस करते हुए चली जाएगी। उसके बाद एक हम रे ले सकते हैं जो कि ऑप्टिकल सेंटर से जा सकती, तो वो सीधे जाएगी इस तरह से, या फिर ये फोकस दिख रहा है हमारा फोकल पॉइंट, तो इससे जाएगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे इमेज बनेगा, तो यहाँ पे इमेज बन गया। तो इमेज जो बनेगा वो क्या होगा, उसका एक हाइट होगी, कितना लेंथ का वो इमेज बन रहा है, और जो ऑब्जेक्ट रखा गया उसकी भी एक हाइट होगी। तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है उसको हम स्मॉल एच से डिनोट करते हैं, और इमेज की जो हाइट होती है उसको हम स्मॉल एच डैश से डिनोट करते हैं। तो हमें पता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो एक्स एक्सिस होती है उसके ऊपर की जो भी डिस्टेंस मेजर की जाती है वो पॉजिटिव मेजर करते हैं, और जो नीचे की करते हैं मेजरमेंट वो जो है कि नेगेटिव होता है, ठीक है। तो उसी तरह का इसमें भी हम लोग लेते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के एबव जो भी हाइट मेजर करेंगे वो जो होगी वो पॉजिटिव होगी, और इसके नीचे जो करेंगे वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इमेज यदि इधर की तरफ बन रहा है, ठीक है, इरेक्टेड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है तो एच डैश क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ये इरेक्टेड इमेज बन रहा है तो एच डैश क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो यहाँ से हम रिलेशन लिख सकते हैं 1/b - 1/e = 1/f। तो इसके लिए यदि हमें फार्मूला यूज करना होगा तो इस लेंस में भी को पॉजिटिव रखेंगे इस फार्मूले में, और इस लेंथ, और इस सिचुएशन जो इमेज बन रहा है इस केस में, और यू जो होगा कि वो नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट जो होता है वो लेंस के लेफ्ट में ही रखा जाता है, तो यू जो है कि ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है, और एफ जो होगा वो कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होगा और कनकेव लेंस के लिए नेगेटिव होगा। और इसमें जो है कि हम रख करके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर साइन का हमें विशेष ध्यान देना है। साइन यदि हम छोड़ देंगे प्लस माइनस तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो काफ़ी डिफरेंट आएगा, जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है, गलत भी होगा। एक तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इससे हमें याद रखना है ये फार्मूला, इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ इसका फार्मूला याद करना, उस पर न्यूमेरिकल करना। अब आइए बात करते हैं मैग्नीफिकेशन का। तो मैग्नीफिकेशन का जो फिजिकल मीनिंग है वह यह है कि जो इमेज बनेगा उसकी जो हाइट होगी वह ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसके रिस्पेक्ट में वह लार्जर होगा या स्मॉलर होगा। यह जो है कि हम मैग्नीफिकेशन से क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो यदि मैग्नीफिकेशन जो होगा मीन्स ऑब्जेक्ट जो कि मैग्नीफाई हो रहा होगा, जब उसका इमेज बन रहा होगा तो उसकी हाइट क्या होगी, वो ऑब्जेक्ट की हाइट की क्या होगी, ज़्यादा होगी, उससे बड़ी होगी इमेज की हाइट। और यदि मैग्नीफाई नहीं हो रहा होगा तो उसकी हाइट जो होगी
इमेज की हाइट बेसिकली वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट से कम होगी। ठीक है, तो इसी को जो है कि हम लोग मैग्नीफिकेशन के फॉर्म में स्टडी करते हैं। तो मैग्नीफिकेशन जो होता है ये भी एक रेशियो होता है। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ये स्फेरिकल लेंसेस या लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज, एच डैश जिसको डिनोट करते हैं, एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर स्मॉल एम। मैग्नीफिकेशन को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और यहाँ पर जो इमेज की हाइट लेते हैं उसको एच डैश और ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है उसको हम एच से डिनोट करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, एम इक्वल टू हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा एच डैश अपॉन एच। तो यह बेसिक जो है कि डिफिनीशन है एच डैश अपॉन एच मैग्नीफिकेशन के लिए, चाहे वो स्फेरिकल लेंस हो या फिर स्फेरिकल मिरर्स हो। ठीक है, तो यह जो मैग्नीफिकेशन है इसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से भी हम क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, इसका रिलेशन होता है। तो इट कैन आल्सो बी रिलेटेड बाय यू, यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड वी जो कि इमेज डिस्टेंस है, और इसको हम इस रिलेशन से लिख सकते हैं एम इक्वल टू वी अपॉन यू। ठीक है, तो हम लोगों ने मिरर फार्मूला में देखा होगा, वहाँ पर यहाँ पर माइनस आता है, एम इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू, और यहाँ पर क्या होगा प्लस बी अपॉन यू। यहाँ पर दो चीज़ें हमें ध्यान देनी है कि लेंस फार्मूले में माइनस होगा और मिरर वाले केस में क्या होगा प्लस होगा, और मैग्नीफिकेशन वाले में क्या होगा लेंस के लिए प्लस होगा और मिरर्स के लिए क्या होगा नेगेटिव होगा यहाँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा एच एम इक्वल टू हो जाएगा एच डैश अपॉन एच इक्वल टू बी अपॉन यू। ये फाइनल जो है कि दो एक्सप्रेशन हो जाएंगे। तो हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में या तो ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट के बीच कुछ रिलेशन दिया होगा, वहाँ से मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं, या फिर इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया होगा, तो वहाँ से भी हम इन तीन जो कि कोरिलेशन करके इन तीन क्वांटिटीज़ के बीच में या फिर इन तीन के बीच में या फिर ये चारों के बीच में हम रिलेशन लेकर के हम फाइंड आउट कर सकते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कोई अननोन क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम लेंस के पास लेके जाते हैं वैसे ही वैसे इमेज जो है हमारा लार्ज होता चला जाता है, और इस तरीके से हमें मैग्नीफाइड इमेज क्या होती है मिलती है। ठीक है, तो उसी तरह से ये जो डिस्टेंस है जिसे जैसे इमेज को हम क्या करते हैं शिफ्ट करते हैं इधर की तरफ या हम ऑब्जेक्ट को इसकी तरफ लाते हैं तो इमेज भी शिफ्ट होता है। तो भी इसका मतलब क्या हुआ इंक्रीज कर रहा है और यू क्या डिक्रीज कर रहा है। भी इंक्रीज करेगा तभी हम इंक्रीज करेगा, और यू डिक्रीज करेगा तभी हम क्या करेगा इंक्रीज करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग एच डैश भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा जब यम इंक्रीज करेगा, और एच को मान लीजिए हम फिक्स रखते हैं तो इस डैश क्या करेगा इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका कर सकते हैं। इसमें कई चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसके साइंस के अकॉर्डिंग। यदि यम की साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो क्या हो सकता है, यदि यम क्या है पॉजिटिव है इसका मतलब एच डैश अपॉन एच दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों फिर नेगेटिव होंगे, तब यम क्या होगा पॉजिटिव आएगा। तो मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा इमेज जो होगा वो क्या होगा इरेक्ट बनेगा, इमेज क्या होगा सीधा बनेगा, एम पॉजिटिव होगा उस केस में। ठीक है, वही अपोजिट होता है यदि एम क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव एम का मतलब यह होता है कि इमेज जो हमारा बन रहा है वो क्या है इन्वर्टेड है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने जब इमेज फॉर्मेशन स्टडी किया था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो भी रियल इमेज बनते हैं, ठीक है, इस केस में कन्वेक्स लेंस में वो सारे के सारे जो है कि इन्वर्टेड होते हैं। रियल इमेज क्या होते हैं इन्वर्टेड, और जो इमेजिनरी इमेज बनता है
वह जो है कि इरेक्ट इमेज होता है। तो यहाँ से हम कन्वेक्स लेंस के लिए कह सकते हैं कि यदि m जो है नेगेटिव है, इसका मतलब वह इन्वर्टेड इमेज दे रहा है, और यदि m पॉजिटिव है तो वह जो है कि इरेक्ट इमेज देगा, और वह क्या होगा, इमेजिनरी होगा, और नेगेटिव होगा तो रियल इमेज होगा। ठीक है। और m की वैल्यू लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब क्या है, यदि m की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब जो है इमेज की जो हाइट होगी या इमेज का जो साइज होगा वह ऑब्जेक्ट की साइज का क्या होगा, कम होगा, स्मॉल होगा उसके कंपेरिजन में। और यदि m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब यह होता है कि इमेज की जो हाइट होगी या इमेज का जो साइज होगा वह ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, लार्जर होगा। ठीक है। यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन को नहीं हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, m की मैग्नीट्यूड की बात करें। मैग्नीट्यूड यदि ग्रेटर देन 1 है तो लार्ज साइज का बनेगा, यदि स्मॉल देन 1 है तो वो स्मॉल साइज का इमेज बनेगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है कि लेंस फार्मूले का प्रॉब्लम या फिर मैग्नीफिकेशन का जो प्रॉब्लम होगा उसका जो कंक्लूजन होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप ये कंसेप्ट जो थे, दो कंसेप्ट बेसिकली लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में पावर ऑफ लेंसेज के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।